कालीबंगा हनुमानगढ़ में काली चूड़ियाँ, सरस्वती, घग्गर नदी, अमलानंद घोष और 9 चरणों में इसका उत्खनन हुआ। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खड़े, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन। प्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी। कालीबंगा नगरीय स्थल था और कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन और ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। पहले 2 प्राक हड़प्पा हैं और आखिरी 3 हड़प्पा हैं। यहाँ से अधूरे हुए खेत, भूकंप, 7 अग्नि वेदिकाएं, लकड़ी की नालियां, बेलनाकार मोहर तंदूर, 3 प्रकार से शवाधान, कांस्य के दर्पण, तांबे के बैल, खिलौना, गाड़ी, ऊंट की अस्थियों के प्रमाण, 6 छेद वाले बालक की खोपड़ी, मोहरों पर व्याघ्र का अंकन, गाय के मुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंघा, कांच की मनिया। दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया है और इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है क्योंकि कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित राजस्थान का पहला सभ्यता स्थल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अमलानंद घोष ने 1952-53 में इसकी खोज की थी। फिर 1961-69 उत्खननकर्ता 9 चरणों में हुई। बीबी लाल, बीके थप्पर, एमडी खड़े, केएम श्रीवास्तव। ठीक है, तो देखो ऐसे याद कर लेना। देखो किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसका गाल लाल हो जाता है ना, और वो खड़ा भी हो जाता है। तो खड़े, एमडी खड़े, बीबी लाल और बीके थप्पड़। अब किसने थप्पड़ मारा है? श्रीवास्तव ने जैन को मारा है। ऐसे आप याद रख सकते हो, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन। प्रथम जानकारी टेसीटोरी ने दी थी और नगरीय स्थल था, ये भी ध्यान रहेगा। कांस्य युगीन है। 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ और उत्खननकर्ता ने 9 चरणों में है, 61-69, और वैसे 5 स्तरों में, स्तर की बात करें तो 5 और चरण की बात करें तो 9। पहले 2 प्राक हड़प्पा और बाकी 3 हड़प्पा। क्या क्या मिला वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी राजधानी दीनहीन बस्ती कहा गया है। आहड़ उदयपुर में, बेड़च नदी या फिर आयड़ नदी के पास, जो कि बनास की सहायक नदी है। इसको अघाटपुर, अघाट दुर्ग, धूलकोट, ताम्र नगरी, बनास संस्कृति का स्थल भी कहते थे। लाल काले मृदभांड मिले हैं और इसके खोजकर्ता कौन है? आ से आहड़, आ से अक्षय कीर्ति व्यास और फिर रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांखलिया, वीएन मिश्र और पीएल चक्रवर्ती ने किया। ठीक है, तो देखिए जो अक्षय है ना, अक्षय कुमार से याद रखो कि अक्षय कुमार जो है वो क्या करता है कि मिश्र को और चक्रवर्ती को कमरे में बंद कर देता है और सांकल लगा देता है। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आरसी अग्रवाल उसके साथ है, ऐसे याद कर लेना। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांखलिया, वीएन मिश्र, पीएल चक्रवर्ती। डेक्कन कॉलेज पूना और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी उत्खनन किया। गैर सिंधु सभ्यता स्थल है और आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें तीसरे स्तर में चित्रित बर्तन मिले और चौथे में तांबे की 2 कुल्हाड़ियां भी प्राप्त हुई। यहाँ से भी बहुत कुछ मिला है। तांबे गलाने की भट्टी मिली है, उल्टी तिपाई से मृदभांड बनाने के प्रमाण मिले हैं, ईंटों को भी पकाया जाता था। 6 तांबे की मुद्राएं भी मिली हैं, 3 मोहर भी मिली हैं, बनासियन बुल यहाँ से मिला है, रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, आभूषण सहित शवाधान किया जाता था, लैपिस लाजुली के प्रमाण मिले हैं, तांबे गलाने के 2 यंत्र भी मिले हैं, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र, गोड़े व बंकोट ये भी मिले हैं, भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। यहाँ से एक यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है और त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण है, वो भी मिला है। ये ग्रामीण स्थल था। जबकि अगर आप उसकी बात करेंगे, कालीबंगा की बात करेंगे, तो वो तो अपना कैसा था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि वो नगरीय स्थल था। ठीक है, और आहड़ जो है वो ग्रामीण स्थल है और ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। बने भवनों में धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया है और नींव भरने में शिष्ट पत्थर का उपयोग किया गया है। इसका विस्तार गिलुंड, बालाथल, भगवानपुरा, बागोर, पचमाता, ओझियाना, डूरिया, गीगाखेड़ा, ऊंचा, कोदुकोटा, अमली, हिंगवानियों, उन्माद, नागोली, झाडोल, बेसपुरा,
देपुरा, कारेलिया, मतुन, उमरा आदि इन सब के आसपास भी देखने को मिलता है। फिर गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी पर है और 1977 में इसको आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने, ठीक है, आरसी अग्रवाल मैंने अभी आपको बताया था कि ये आहड़ में भी थे, अक्षय कीर्ति व्यास के साथ, वो रतन चंद्र अग्रवाल और आरसी अग्रवाल यही हैं। तो गणेश्वर में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार है, मतलब आरसी अग्रवाल ने अक्षय कुमार का साथ छोड़ दिया, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास का साथ छोड़ दिया और विजय कुमार के साथ आ गए गणेश्वर में। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, प्राचीनतम सभ्यता है ये। 99% तांबे की मात्रा थी यहाँ पर उपकरणों में। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, दोहरे सिरा वाली पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं, काले और नीले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन्हें कृपश्वर्णी व गौरिक मृदभांड कहा जाता था। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। लाल चिकनी मिट्टी चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं और इन बर्तनों में कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के जो उपकरण हैं उसमें सबसे ज़्यादा छल्लेदार बर्तन मिले हैं जो पूर्व हड़प्पा कालीन बर्तन हैं और भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। अब लास्ट है बैराठ। तो बैराठ जयपुर में बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, बीजक पहाड़ी, भीम जी की डुंगरी, महादेव डुंगरी, गणेश मोती डुंगरी। इसका उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी, कैलाश चंद्र दीक्षित, नील रत्न शास्त्री और MN देश पांडे ने। ठीक है, कौन कौन है? दयाराम साहनी, कैलाश चंद्र दीक्षित, नील चंद्र शास्त्री और MN देश पांडे। पाषाणकालीन शैल चित्र देखने को मिले हैं, औजार का कारखाना मिला है, हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चित्रशाला भी इसको कहा जाता था। महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। मत्स्य महाजन जनपद के अंतर्गत आता था जिसकी राजधानी विराटनगर थी और पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था। बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं मौर्य के टाइम पे। सिंह उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ मिले हैं। बौद्ध मंदिर, स्तूप, विहार मिले हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बेराट की बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के एक अभिलेख की खोज की जिसे बेराट अभिलेख या भाब्रू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। फिर 1870 में दूसरे भाब्रू अभिलेख की खोज की भीम जी की डुंगरी से ALC कार्लाइल ने की थी। ठीक है, और जो भाब्रू अभिलेख की खोज है भीम जी की डुंगरी से किसने की थी? ALC कार्लाइल ने की थी। अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं भाब्रू से और हीनयान संप्रदाय का प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है बेराट को, जिसे हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कार्लाइल की देखरेख में शुरू किया गया था। ह्वेनसांग ने यहाँ पे यात्रा भी की थी और 8 बौद्ध स्तूपों या फिर मठ की जानकारी भी प्रदान की है। अकबर की टकसाल के प्रमाण यहीं से देखने को मिलते हैं। मुगल गार्डन, सराय, ईदगाह यहीं देखने को मिलते हैं। शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र, बुद्ध के अवशेष, स्वर्ण मंजूषा, पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है, इनके बर्तन, माइक्रोलिथ, स्वास्तिक चिन्ह, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे के कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र। यहाँ से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड भी देखने को मिलते हैं। सूती कपड़े में 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं जिसमें 8 पंचमार्क चांदी के हैं और 28 हिंद यूनानी के हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के राजा मिनेंडर के मिले हैं। भीम डुंगरी से पाषाण औजार के कारखाने के साक्ष्यात भी प्राप्त हुए हैं। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट नामक प्रतिवेदन दयाराम साहनी ने किया है।